कर लिया फिर मैंने। Even when we were reaching out to you, we thought it would be a long shot because we were like, we're not sure if she's going to want to collaborate or not. नहीं यार, We नहीं were so glad you could. आई एम वेरी मच ऑन बोर्ड टू टीच यंग पीपल या फिर टॉक अबाउट द स्किल, और किसी को अगर सुनना है ना तो आई एम वेरी मच ऑन बोर्ड फॉर दैट। अगर यार क्वेश्चन आप मुझसे 3 महीने पहले पूछते ना तो मेरा आंसर ना सबको पता था कि आई वांटेड टू वर्क फॉर द टी पार्टी। ये मेरी बकेट लिस्ट में सालों से, मुझे पता ही नहीं था कि वो शायद अचीव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एक तो द वन मोमेंट आई एब्सोल्युटली लव, जब पता है जब आर्टिस्ट आने वाला होता है एंड सबके फोन ऊपर होते हैं एंड देयर आर पीपल हु आर गेटिंग टीयरी, बहुत इमोशंस होते हैं, वो इतनी जोर से वेट कर रहे होते हैं ना अपने फेवरेट आर्टिस्ट का। मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। आई मेक श्योर मैं उस मोमेंट में एक फोटो तो लेती थी कि इट इज वेरी होलसम टू सी देम वेटिंग। तो मुझे बोलते हैं कि यार इस पे आप प्लीज साइन करा देना, और मेरे से बहुत प्यार से पूछते हैं। और हाँ तो मैं बिल्कुल ही, इवन आई डोंट गेट इट, मुझे भी नहीं मिलता है साइन, तो मुझे भी पिक्चर्स नहीं मिलते हैं। देयर आर सम सर्टेन यू हैव टू गेट इट अबाउट। तो यार मुझे उन्होंने दिया कि यार इससे साइन करा दो प्लीज प्लीज। मैं बोले यार नहीं करा सकते यार, मेरा एरिया ही नहीं है ये। अब इनकी टीम को बोलो क्या पता कर दे, और अब इतने आगे हो, शायद आपको वही देख ले तो सबकी साइन कर सकता है। तो यार मुझे भैया बोलते नहीं नहीं आपको कराना ही पड़ेगा, आप करा लो। मैं बताता हूँ क्यों आना चाहिए आपको, मैंने आपको दीदी के सामने भी देखा था। मैंने बोला अच्छा आपको याद है? बोलता हाँ आप उस दिन भी देखा था मैंने, सेम हेयर कट सेम, उस दिन भी पैशनेट की काम कर रहे थे आप। The best way to hold on to a memory is to capture it with the lens of your camera. This may seem like an easy task, but to blend the components that make a good picture is a quite daunting one. Welcome to Kala Cassette, a podcast that brings to you fresh and varied voices of art and culture. This is a Side A episode wherein we invite a guest to explore the nuances of a particular art form. We'd like to thank the Burger Company for lending us the space to shoot. And today with us, we have Sanjana Chawda, who is a skilled photographer who can present mesmerizing aesthetics in her gorgeous pictures. Thank you for joining us. I want to begin the conversation by asking you how you got into the field of photography and how long you've been in it. Okay, so in my family, like almost everyone is something near to an artist. So when I was a kid, my cousin is a professional filmmaker in Canada. So he used to like shoot all the time and मुझे कोई आइडिया भी नहीं था एंड मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम कि वो क्या करते। आई जस्ट न्यू कि ये सबसे अलग है, कि कुछ सबसे अलग कर रहे हैं हमारी फैमिली में, बट इतना नहीं पता था मुझे कि क्या कर रहे हैं। तो वन डे वी वर जस्ट सिटिंग एंड उन्होंने मुझे एक बुक दी, लाइक इट वाज दिस ह्यूज, द बुक वाज वेरी हैवी एंड उन्होंने बोला कि इसमें फोटोग्राफी के रूल्स है, ये पढ़ो, आई थिंक आप में है पोटेंशियल, पढ़ो ट्राई करो। मैं बोला नहीं, बुक आई एम नॉट गोइंग टू रीड अ बुक, इवन दो इसमें बहुत सारे पिक्चर्स है, आई विल नॉट रीड इट। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। तो ही डाउनलोडेड अ वेरी बेसिक वीडियो एडिटिंग ऐप मेरे फोन में एंड बोला कि इसमें कम से कम एडिटिंग करो, चलो मजा आएगा, इट्स जस्ट एक्सपीरियंस। मैं बोला चलो ठीक है करेंगे। तो आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एडिटर। तो उसमें आई गॉट अ न्यू फोन, आई हैड iPhone 5s, तब बहुत बचपन की बात है ये, 7th 8th स्टैंडर्ड की। एंड मैंने अपने घर में कुछ कुछ रैंडम चीजें शूट करके उसमें एडिट करना शुरू किया एंड मुझे लगा कि यार ये तो मजा आ रहा है यार, इसमें तो इंटरेस्टिंग जो भी है। बाकी लोग बुक्स पढ़ रहे, गाने गा रहे, डांस कर रहे, मुझे इसमें मजा आ रहा है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड देन मैंने फोटोशॉप करना शुरू किया, वही 7th 8th स्टैंडर्ड में, तब जब किसी को पता भी नहीं होता था ना कि एडिटिंग होता क्या है, तब आई यूज टू डू फोटोशॉप। तो उसमें मैंने थोड़े से बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क्स बनाए एंड मेरे सब फ्रेंड्स को बहुत अच्छे लगने लगे वो। मुझे भी लगा कि यार मजा भी आ रहा है और देखने में भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने फिर पोस्ट करने शुरू किया, सबने बोला पोस्ट करो एंड देन माय मदर गॉट मी अ कैमरा कि चलो टाइम पास करेंगे। मैंने वो भी किया एंड देन आई गो वेंट टू सम ट्रिप्स एंड वहां मैंने फोटोग्राफी की, वहां पर लोग बहुत अच्छे लगने लगे और तब मुझे कुछ नहीं पता था। आई हैड नो आइडिया ये कैमरा में मोड्स भी कितने होते हैं, ऑटो मोड पता था मुझे, एड मैक्स मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर स्कूल में हमारे कमिटी, आई एम फ्रॉम DPS भोपाल, शाउट आउट टू DPS भोपाल, क्रेजी स्कूल, आई लव इट। बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू दिया है मुझे स्कूल ने मेरी लाइफ में। तो आई थिंक फोटोग्राफर मैं इसीलिए हूँ क्योंकि उस स्कूल में वो कमिटी थी, अगर वो नहीं होती तो देयर वाज नो वे आई वाज गोइंग टू अ प्रोफेशनल। तो अब उसमें फोटोग्राफी क्लब था एंड मुझे तो मेरे पास तो कैमरा था ही और मुझे ये भी पता चल गया था कि इतना बुरा भी नहीं है मेरा काम, बिना आते ही ठीक है यार।
तो मैंने स्टार्ट किया स्कूल में फोटोग्राफी करना एंड सारे के सारे इवेंट्स मैंने कवर कर दिया हमारे स्कूल के, जो भी होता है, स्पोर्ट्स डे, असेंबलीज, एनुअल डे, सब। और सब टीचर्स को भी सबसे फेवरेट, आई वाज एवरीवनस फेवरेट फोटोग्राफर वहां पर भी। तब मुझे कुछ नहीं आता था, टू बी नोटेड अगेन, मुझे तभी भी कुछ नहीं आता था, तभी भी आई वाज एवरीवनस फेवरेट। तो और मुझे ना बचपन से आदत है कि कुछ भी मैं करूँ ना उसमें आई हैव टू बी द बेस्ट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है आगे, लड़का लड़की, मुझे उसमें अच्छा होना है। बचपन से आई हैव बीन द लाइक क्लास मॉनिटर, ये वो, स्पोर्ट्स कैप्टन, फुटबॉल टीम कैप्टन। तो मुझे आदत नहीं थी कि यार मैं कहीं हार जाऊँ। तो अब टर्निंग मोमेंट क्या आया कि जब हमारे स्कूल में ना ऐसा होता था कि हाउस कैप्टन होते थे, तो मेरे हाउस का कैप्टन, आई वाज क्लियरली गोइंग टू बी द कैप्टन। तो सबको पता था कि यार मुझे ही बनाने वाले, एंड मुझे नहीं बनाया। तो मेरे साथ कुछ अनफेयर हो गया चीज, तो मेरी वर्ड हो गई। मैं बोला यार ये तो गलत कर दिया आपने। तो मैंने मेरे प्रिंसिपल सर से बात करी, सीधा जाके मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया, बोला दरवाजा खोल के ये क्यों हुआ मेरे से? तो ही सेड कि हो गया अब तो डिसीजन, आई नो गलती हो गई है बट हो गया है। तो ऐसा करो आप नेक्स्ट ईयर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के लिए ट्राई करना हमारे स्कूल में। मैंने बोला ठीक है, व्हाट्स द बिग डील, करेंगे। मैंने सब इवेंट्स कवर करे कर दिया पूरा। एंड जब डायरेक्टर बनाने की बारी आई ना, सबको पता था मुझे मिलने वाला है, एंड अगेन मुझे नहीं बना। और वो एज ए चाइल्ड वो चीज आपको इतना इतना गुस्सा दिला देती है ना कि यार क्यों नहीं बनाया, एंड जिसको बनाया था ना उसका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था डायरेक्टर बनने के लिए। और मुझे यार मुझे तो हुआ बहुत हर्ट उस दिन। तो मैं बोला यार दूसरी बार हो गया मेरे साथ ये। तो वहां हुई मेरी ईगो हर्ट। और वो जो लड़का था ना उसका ग्रुप वॉज वेरी वेरी कि यार देख देख देख, इसने कट ऑफ भी नहीं क्लियर किया और इसको बना दिया, तुझे नहीं बनाया इवन दो यूर बेटर। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं बोला अब देखना, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 साल में देखना तुम, ये कहाँ होता है तुम्हारा फ्रेंड और मेरा क्या होता है। वहां आई थिंक आउट ऑफ स्पाइट मैंने मैंने बहुत वर्क किया था अपने स्किल पे। तो जब मेरी ईगो हुई बहुत जोर से, बोला चलो ठीक है। फिर आ गया कोविड, और लकीली मैंने उससे पहले एक अच्छा सा कैमरा लिया था। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन A6400, एक सोनी का कैमरा होता है, इट्स अ वेरी नाइस लाइन, अल्फा लाइन का कैमरा है। बिगनर्स हु आर वाचिंग, अ वेरी गुड कैमरा टू बिगिन विद। तो उससे मैंने घर में शूट करना शुरू किया। अब ऐसी बात है व्हेन यूर एट होम विद अ कैमरा, तो यू हैव वेरी लिमिटेड एंगल्स, यू हैव वेरी लिमिटेड लाइटिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप यू आर बाउंड टू लर्न इन दोस सर्कमस्टांसेस। वो होता है ना कि लोग एक बॉक्स में डाल दोगे ना किसी को, तो उसको कुछ ना कुछ करके उस बॉक्स के बाहर निकलना ही पड़ेगा। Forces creativity. इट फोर्सेस क्रिएटिविटी, और वही हुआ था मेरे साथ। आई थिंक मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी नहीं देखे, सब कुछ ट्रायल एंड एरर पे मैंने सीखा। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं करूँ तो क्या होगा। विच इज वाई आई थिंक मेरे फंडामेंटल्स बाकी लोगों से ज्यादा क्लियर है हमेशा से, क्योंकि मैंने गलत भी करके देखा खुद और सही भी करके देखा खुद। तो मैंने खुद ही फिगर आउट किया कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। IS अगर इतना है तो ये क्यों है, अगर मैंने इतना कर दिया बाय चांस एक इवेंट में तो ये क्या हो जाएगा। तो वो मुझे आई थिंक इसलिए मेरे पास वो रहता है सबसे अपर हैंड की, मुझे पता है कि क्यों क्या हो रहा है। एंड देन कोविड खत्म होने वाला था, तो मुझे तो आ गया था, तब तक मैंने तो किल कर लिया था अपने हिसाब से जितना आता था मुझे। तो फिर मैंने बाहर काम करना शुरू किया, मुझे लोगों ने बोला मेरा शूट कर दिए, वो तो अच्छा होने लगा। एंड देन दैट इज हाउ आई ट्रांजिशन इन द प्रोफेशनल जोन, की सबने मुझे बोला सामने से कि पैसे लेना शुरू कर। तब तक आई डिड नॉट यूज टू शूट विद फाइनेंशियल ब्रेन की पैसे लेने हैं मुझे शूट, कि मुझे कमाना है इससे, आई जस्ट लाइक इट। तो सबने बोला लेना शुरू करो। मेरी मम्मी ने बोला यार यू कैन चार्ज फॉर इट, इफ एवरीवन इज रेडी टू पे तो यू शुड चार्ज फॉर इट। मैं बोला ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट बिकेम अ फाइनेंशियल थिंग मोर ऑफ अ हॉबी। ऐसे आई बिकेम अ फोटोग्राफर। एंड फिर मैंने एमयूएन्स में सिखाना शुरू किया, और उसमें भी यही हुआ। फर्स्ट एमयूएन में मैंने एज अ डेलीगेट शूट किया था। एमयूएन्स पता है, उसमें फोटोग्राफी के डेलीगेट्स होते, तो उसमें मैंने शूट किया था एंड मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला था। एंड तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ था कि जितना मुझे लग रहा है ना, आई थिंक आई एम नॉट दैट गुड, कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। तो उस एमयूएन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बंदा जीता था, ही वॉज द बेस्ट फोटोग्राफर उस एमयूएन। मैं बोला गुड, अच्छा अच्छी बात है यार, लॉट टू लर्न, देखेंगे इसने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। तो हर टू आई लाइक बिल्ड अ लॉट। मैंने फिर बहुत काम किया, मैंने आर्टिस्ट के साथ काम किया बहुत सारे, और जो भी इसमें 2 साल हम निकाल दो, 2 साल मैंने काम कर लिया। कट टू एन एमयूएन जहां पर आई वॉज द चेयर ऑफ फोटोग्राफी, आई वॉज टीचिंग। और मुझे पता चला कि मेरा एक को चेयर है, कोचर मतलब ही वाज लाइक अंडर मी बट ही वाज अ गुड फोटोग्राफर। तो मुझे लगा वाह यार, एंड वो कोचर वो बंदा था जिसने मुझे हराया था मेरे फर्स्ट सेगमेंट में। एंड दैट वाज सो इनसेन। मुझे लगा यार लेट्स गो, मतलब मेरा जो एक वो रहा था ना कि यार इससे हार गए, एंड ही वाज माय कोच, लाइक डेप्यूटी चेयर। तो ऐसे हुआ। एंड देन आई टॉट अ लॉट ऑफ बिगिनर्स, 400 प्लस फोटोग्राफर्स को मैंने सिखाया अभी, एंड बहुत मजा आता है।
That's really cool to know, like, that wherever you've reached, it's through trial and error, consistency, and practice. That takes a lot, and it's just like a lot of work, and we can see it on your in your work. What's your creative process? So, like, from having an idea to implementing it and then having it physically in front of you, how is that transition? ठीक है, तो ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। मुझे ना लिखने की और लिस्ट बनाने की बहुत आदत है। तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि आई वांट टू शूट और मैंने उसको लिख के नहीं रखा। वहां पर इम्प्रॉम्प्टू आते हैं, बट आई स्टार्ट विद राइटिंग। फर्स्ट फ्रेम में होगा, सेकंड सेकंड में होगा, फोर्थ सेकंड में ऐसा होगा। तो क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट तो राइटिंग से ही होता है। स्क्रिप्टेड होना चाहिए, हर चीज प्लान होनी चाहिए। मेरे ऊपर बॉम्ब जैसे कुछ आना नहीं है उस तरह की ये हो गया और फिर मेरा क्लाइंट क्वेश्चन मांगे, मैं भी क्वेश्चन मांगू। दैट इज द नाइस, पता होना चाहिए हमेशा से। फिर तो क्या, फिर तो आई जस्ट गो वहां पर, इंश्योर की सब इक्विपमेंट राइट है, इंश्योर द एनवायरमेंट, दैट्स इट। That's cool. You go pre-planned into Pre-planned, it. You yes. need to know what everything's happening. That's very nice. If you like, you've been doing this for a while, and I'm sure you might have had moments where you were creatively stuck. जब भी ऐसे inspiration नहीं मिल रही है, you can't really put out work. What do you do at that point? उसके लिए ना मैंने एक हैक ढूंढ लिया था। तो मेरा एक फोटोग्राफी अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, एंड उसमें है ना कुछ बुलशिट रील्स नहीं आती, उसमें कुछ ब्रेन रॉट नहीं आता, उसमें कुछ फनी नहीं आता, उसमें कोई डांसर नाच नहीं रहा है, उसमें सिर्फ आर्ट की जाती। दैट्स इट। आप जितना स्क्रॉल करोगे ना, इन्फिनाइट आर्ट दिखेगा आपको उस पेज पे। तो मुझे क्रिएटिव ब्लॉक आते ही नहीं है। आई जस्ट ओपन दैट अकाउंट एंड उस पर सिर्फ आर्ट आर्ट, तो मुझे मिल ही जाता है कुछ ना। दैट्स हैक जो मैंने ढूंढा था। That's very cool. You're using Instagram as a good resource rather than like random stuff that's on there. How have you seen yourself like evolve? So, since the first time that you began and now the way that you work, what has changed throughout that time? प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्लान करना मैंने स्टार्ट किया है, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। सेकंड, बिगिनर फोटोग्राफर्स लाइक कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कम होता है जब तुम स्टार्ट करते हो, मेरा भी कम था। तो यू टेंड टू ओवर शूट, जितना तुम्हें नहीं चाहिए होता है ना तुम उससे ज्यादा शूट करते हो, तुम डबल ट्रिपल स्टॉक शूट कर लेते हो। एंड जब एडिटिंग और सबमिटिंग की टाइम आती है ना, तो तुम 10 घंटे बैठ के देखते हो स्टॉक को कि यार ये मैंने इतना ज्यादा, मैंने 100 GB शूट कर लिया, मैं क्या करूँ। तो वो चेंज हुआ है कि मैंने अब लाइक द प्लानिंग हेल्प्स, कि पता है मुझे यही चाहिए और मुझे एडिट में यही शॉट चाहिए होगा, तो आई शूट वेरी लिमिटेड, कि मुझे एक्स्ट्रा स्टॉक चाहिए ही नहीं, कि मेरा टाइम भी ना वेस्ट हो, मेरे क्लाइंट का टाइम भी ना वेस्ट हो, और मेरा स्टोरेज भी नहीं वेस्ट हो। स्टोरेज बहुत प्यारा होता है यार हम लोगों को। 10 GB एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो वी जस्ट गेट सैड के कहाँ डालेंगे इसको। तो दैट इज अ चेंज। थर्ड की आई स्टार्टेड वैल्यूइंग माई आर्ट अलॉट। पहले आई डिडंट यूज टू केयर कि कोई कितना पे कर रहा है या फिर दूसरे क्या ले रहे हैं। अब आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, कि मेरे टाइम का वैल्यू मुझे पता चल गया, मेरे आर्ट फॉर्म का वैल्यू अब मुझे पता चल गया। नाउ दैट आई हैव बिल्ट इट, अब आई विल नॉट लेट एनीवन एक्सप्लॉइट। पहले बिगनर्स में आई विल टेल यू स्ट्रेट अप, यू हैव टू शूट ऑन वाटर। बिगनर्स आप फ्री में शूट करो, आपको फ्री में शूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पेमेंट वाला बंदा आपके पास आ भी रहा है, तो आपके पास क्या प्रूफ है यू वर्क नाइस। आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो प्रूफ दिखाने के लिए यू हैव टू वर्क फॉर फ्री, कि देखो मैं ये कर सकता हूँ और मेरा काम पे करने लायक है, इट इज वर्दी ऑफ द अमाउंट आई एम आस्किंग। तो ये तीसरा चीज है कि आई डोंट अंडर वैल्यू माई वर्क। फोर्थ फोर्थ वुड बी, मेरी मम्मी का प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया कि करना ही है, वो उल्टे है। मेरी मम्मी नहीं बोलती थी आर्ट फॉर्म क्या होता है, आर्ट थोड़ी करता है कोई, वो उल्टे है, वो बोलते हैं करनी नहीं है, आर्ट नहीं करना है। वो सबसे उल्टी है मेरी मम्मी तो इस चीज में। तो ये सब 4 चीजें है जो चेंज हुई सिग्निफिकेंट। What do you, so you mentioned the Instagram account. Is there anything else that you go to for like inspiration? So there is a site called eye candy, and उसपे you get a lot of various amount of creative shots. तो वो साइट ही सिर्फ शॉर्ट्स इंस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हनुमान काइंड की जो वीडियो थी अभी, वो उस पेज पे फीचर हुई थी, कि क्योंकि इट वाज वेरी वेल शॉट, वेरी वेल शॉट। तो मतलब वही, वो क्रिएटिव जो भी वीडियोस बनाते हैं ना, दे पुट इट ऑन देयर वेबसाइट एंड देयर इंस्टाग्राम, सो दैट किसी को भी कभी भी क्रिएटिव ब्लॉग हो ना, सीधा यू गो टू आई कैंडी एंड ये अच्छा है, ये शुरू है। एक इंस्पिरेशन वो है। दूसरा तो यार इंस्पिरेशन, यार मुझे क्रिएटिव ब्लॉग बहुत कम ही होता है, क्योंकि यार कभी कभी मेरे पास क्लाइंट्स ही बहुत अच्छा आते हैं, वो मुझे खुद ही सजेशन देते कि ये कर। वो मुझे क्रिएटिविटी का स्पेस ही नहीं देते कभी कभी, कि ये करना है, मतलब गुड। ऑलवेज नाइस टू हैव समवन जिसको पता है उसको
So you like that if someone comes to you telling you कि ये चाहिए मुझे, and you just have to implement it. इफ लाइक हाँ, अगर वो बहुत ही स्पेसिफिक एक रिक्वेस्ट के साथ आया कि मुझे ऐसा ही चाहिए, आई जस्ट वांट समवन टू लाइक टू क्या बोलते हैं इसको, Bring it to life. हाँ जी, यस, टू ब्रिंग इट, तो आई हैव नो इश्यूज, क्योंकि ठीक है, आई अंडरस्टैंड किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको एक स्पेसिफिक चीज चाहिए और उसको पता है एंड वो पहले से बता कर रख रहा है कि मुझे स्पेसिफिक यही एडिट चाहिए, तो आई थिंक दैट इज वेरी नाइस कि मुझे उनको वहां पर दिखाना भी नहीं पड़ेगा ये ठीक है वो ठीक है, उनको जो मांगा उनको दे दिया, दैट्स इट, दैट्स आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट इट। बट कभी कभी होते हैं जो मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दे देते हैं एंड बाद में ले लेते, बाद में एडिट में ये नहीं अच्छा लग रहा, वो भी नहीं अच्छा लग रहा, सब चेंज कर दो। वो थोड़ा हाँ ठीक है, दोनों साइड उस चीज के, अच्छा भी लगता है, नहीं भी अच्छा लगता है। What are some misconceptions about the field of photography, editing, videography that you'd like to burst? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि लोगों को लगता है एडिटिंग तो बहुत इजी, मैं बताऊं ना, अगर एडिटिंग शूटिंग से ज्यादा डिफिकल्ट, एडिटिंग करते टाइम मुझे रोना आ जाता है कभी कभी, मतलब अभी भी मुझे ना 8 वीडियोस मेरी पेंडिंग है एडिट करने की, और माय ब्रेन कीप्स प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इतना इतना I can relate to that. I edit the episodes for Kal, like I said. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, It's such a pain because बहुत ही time I get it. तुलसी शूटिंग मजा आ रहा है, बैठे रखा है कैमरा, you're implementing, you shooting गिम्बल से, अब बातें कर रहे हो क्लाइंट से, बट जब एडिट करते हो ना, वो एक ही डायलॉग जब आप 5 बार सुनते हो ना, ऐसा हो जाता है कि यार, एंड आई थिंक एडिटर्स को ना पेमेंट मिलना चाहिए शूटिंग से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक क्लाइंट्स डोंट कंसिडर कि ये एडिट जब होगा ना, तब ये मेरा इंसान ज्यादा रोएगा, तो वो उसका पेमेंट को उनको लगता है कि क्या है 3-4 हजार, हाँ ठीक है 3-4 में कर देना, नहीं यार, अगर आप शूट के 15 दे रहे हो तो सोचो वो जो 100 GB में देने वाली हूँ मेरे एडिटर को, वो जब बैठेगा तो वो भी मेरे से उतना ही मांगेगा, क्योंकि मे भी उसको मेरे शूट में अगर 3 घंटे लगे ना, उसको एडिट में 10 घंटे लगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि एडिटिंग का लोगों को वैल्यू दिखता नहीं, और एक्चुअली मेक और ब्रेक एडिट ही करता है। पर मैं वर्ल्ड क्लास शूट कर दूं और एडिट नहीं करूं, कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक अबाउट करण औजला की टीम, उनका शूट करते हैं बरीची, शाउट आउट टू बरीची, मेरा फेवरेट प्रोडक्शन हाउस है इंडिया का, एंड आई वर्क फॉर देम कभी कभी। तो उसमें अब शूट तो सब सेम करते हैं, गिम्बल सबके पास है, फायरवर्क सबके पास है, एंगल सबके पास है भाई, 2-3 लाख के कैमरा सबके पास है। अब क्या, उनके जो बंदे एडिट करते हैं ना, आपको उनके एडिट में दिखेगा कि ये सबसे अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि उनका एडिट सबसे अच्छा है। तो वहां पर पता चलता है कि एक एडिटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो तुम शूट कितना भी अच्छा कर लो, अगर तुम्हारे एडिटर ने अच्छा नहीं बनाया ना, तो यू कैन डू नथिंग अबाउट, तुम्हारा वैल्यू 0 हो गया। तो यस, एडिटर को पे करना शुरू करो बहुत अच्छी तरह सब लोग। What are the like daily struggles that you face, either on like Instagram related or physically when you're working on the field? इंस्टाग्राम पे तो मुझे बड़ा प्यार है, बहुत बहुत इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं ना मुझे इंस्टाग्राम पे, अभी भी मैं आपको अपनी रिक्वेस्ट खोल के दिखाऊं ना, आप खुद ही खुश रहोगे कि इतने सपोर्टिव, ऐसा मुझे कभी वो नहीं किया कभी किसी ने इंस्टाग्राम पे कि आप लड़की हो, आप ये फील्ड में नहीं हो। सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं, इन रियल लाइफ भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन रियल लाइफ लोगों की शक्ल तुम पढ़ सकते हो कि ये क्या सोच रहा है, और वो कॉन्डिसेंडिंग सा जो आ जाता है ना एक शक्ल पे कि ये हमसे अच्छा कैसे कर लेगी, तो वो इन रियल लाइफ हाँ, वो एटीट्यूड से मुझे थोड़ा इशू होता है। ठीक है, अब साल हो गया, मुझे मुझे एक्सपेक्टेड ही होता है कि हाँ ये आएगा सामने से जब तक मैं उसको बताऊं नहीं ना कि देखो मेरा काम, तब तक वो एटीट्यूड रहता ही है। बाकी इन रियल लाइफ प्रॉब्लम रहता है ट्रैवलिंग का, एज अ गर्ल व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेन्यू 4 AM, वो मुझे तो कोई इशू नहीं होता, बट मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो बेचारे उठे रहते हैं, वेट करते हैं, बहुत टेंशन करते हैं, दैट इज अ ह्यूज इशू। और जब मुझे बाहर ट्रैवल करना हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ शूट मुंबई में, दिल्ली में, तो एज अ गर्ल ट्रैवलिंग अलोन वो एक लड़के से बहुत ही अलग हो जाता है, कोई कितना भी बोले ये वो, बट वो होता है अलग। एंड एक पेरेंट को मेरे भाई के लिए जितनी टेंशन होगी उससे 10 गुना ज्यादा मेरी टेंशन होगी इफ आई एम ट्रैवलिंग अलोन, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Yeah, parents are always when it comes to girls. Yeah. एंड इट इज राइट, हम ऐसे ही नेशन में है जहाँ पर टेंशन करना चाहिए, तुम्हें टेंशन करना पड़ेगा। उनको लेफ्ट राइट से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है कि लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया, दे विल नेवर होगी हियर कि लड़का ट्रैवल कर रहा था अलोन उसको कुछ हो गया, होते होंगे सीन ऑफ कोर्स होते हैं, बट लड़कियों का कुछ ज्यादा ही है, तो वो भी दे नॉट रॉन्ग। मैं उनको भी बोला ही नहीं आज तक कि आप गलत हो, मुझे परेशान कर रहे हो आप, क्योंकि दे राइट है। What's something that you really like about your job? Like you wouldn't want to give it up? ओह, आई लव शूटिंग कॉन्सर्ट्स। मैं अगर शूट करती हूँ ना कॉन्सर्ट, तो 40% ऑफ द टाइम मैं डांस ही कर रही हूँ। आई वुड नेवर गिव इट अप। सेकंड, लोगों से बातें करना,
नहीं नहीं, आई मीट एवरी 2 days आई मीट समवन न्यू जो बहुत ही अमेजिंग इंसान होता है. आई वुड नेवर गिव इट अप. और आई थिंक एक 9 to 5 जॉब में वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, और वो मैं बहुत सैड हूँ कि अगर मैंने कभी की तो हाउ विल आई गो फ्रॉम दिस वेरी अमेजिंग हैपनिंग लाइफ टू दैट. और यार, सबकी लक में नहीं होता कि अपने हॉबी से अर्न करे. सबके लक में नहीं होता कि जो चीज उनको बहुत अच्छी लगती है ना वो उससे अर्न करे. तो दैट इज अनदर थिंग जो मुझे गिव अप नहीं करनी है बिल्कुल. और आई लव इट Yeah, so like meeting the people is really the best part of the job. रियली. वो That's really मिलते हैं cool. लाइफ में. इतने इतने इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं ना मुझे, इतने इंटरेस्टिंग. उनकी बातें बताओ ना, आपका पॉडकास्ट 3 घंटे हो जाएगा. बहुत फनी लोग मिलते हैं यार मुझे ऑन अ डेली. एकदम ही जो आपने सोचा भी नहीं होगा यार ऐसे भी सोचते हैं लोग, वैसे लोग मिलते हैं मुझे. बहुत मजा आता है उन सबके पर्सपेक्टिव जाने. तो वेरी नाइस. Do you want to talk about like how females are treated in the industry and their space? अभी यार आई एम लकी इनफ कि मेरे तो यार ओपन माइंडेड एंड मेरी जेनजी क्लाइंट्स भी है, और जो मिलेनियल्स एंड है ऊपर के भी, वो भी ओपन माइंडेड है. एंड एक बार वो काम देखेंगे ना तो दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट. बट सर्टेन प्लेसेस पे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ मोर देन अ गाय. वो मुझे थोड़ा सा हटता है बात कि अगर ये लड़का होता ना तो आपने इसको कभी नहीं बोला. होती है सर्टन, होते हैं यार इंस्टेंसेस होते हैं इसकी. हो जाएगा ना, ये कर लोगे ना आप. वो मुझे लगता है कि यार अगर ये लड़का होता ना यू वुड हैव नेवर आस्क्ड हिम कि कर लोगे ना आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में डाउट है कि ये कर लेगी. वो एक डिफरेंस मुझे दिखता है बहुत ही क्लियरली. एंड सेकंड थिंग, व्हेन अ ग्रुप ऑफ गाइस वो सब बात कर रहे हैं एकदम, तो दे वुड नेवर ट्राई टू इंक्लूड अ गर्ल उसमें. वो होता है. मेरे They बहुत just get majority- awkward. They don't know how to approach. हाँ, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, बट दे जस्ट Yeah, गेट yeah. ऑकवर्ड अराउंड विमेन. वो ऐसा नहीं करेंगे हम लड़की से बात नहीं करेंगे. उनसे होगी नहीं, वो शर्म आ जाती है उनको. वो क्या ही करेंगे उसमें. आई एम नॉट सेइंग वो जानबूझ के करते क्या नहीं करना लड़की से बातें. उनसे होगी ही नहीं, वो शर्म आ जाएंगे, वो सब शांत हो जाएंगे. तो वो एक अलग चीज होती है थोड़ी सी. उसमें मुझे थोड़ा सा आउटकास्टेड फील होता है कभी कभी जब बड़ी टीम होती है शुरू करने. बट ठीक है, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड होता है तो इट गेट्स नॉर्मल. You're very active on social media. Do you see it as like something that you really look forward to, or is it something that you have to do because of your field? अब तो सारे आर्टिस्ट को डांसर बनना ही पड़ गया है. इंस्टाग्राम पे तो आर्टिस्ट नहीं रह सकते, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना ही पड़ेगा. कुछ भी करे हो. सिंगर, मेरा सिंगर दोस्त है, वो सिंगर रहा ही नहीं है. वो इंस्टाग्रामर बन गया है. वो रील्स ही बनाता रहता है बेचारा पूरे टाइम. तो हाँ, वो कभी कभी तो लगता है कि यार क्या है यार, आई विश आई कुड जस्ट पोस्ट माई पिक्चर्स और माई वीडियोज. एंड उसको भी इन डांसर जितनी रीच मिली थी, उनको भी ये फालतू जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है ना उसकी जितनी रीच हमारे आर्ट को नहीं मिली. बट पहले जब इंस्टाग्राम एक सिर्फ पता है पोस्ट वाला वो था प्लेटफॉर्म, जब रील्स नहीं था, तब द पोस्ट यूज टू गेट अ लॉट ऑफ रीच. और तब आर्टिस्ट को ये सब नहीं करना पड़ता. एक फोटोग्राफर को वीडियोग्राफर नहीं बनना पड़ता. Right now, you can't have a famous account without not having reels on it. दैट गोज विदाउट सेइंग. बिल्कुल मुझे नहीं बनानी है, बट मुझे बनानी पड़ती है. बट समटाइम्स आई एक्चुअली लव इट. तो वो भी 50-50. मुझे आई डोंट मेक कंटेंट क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है, और मुझे मजा जब आता है तो आई मेक अ वेरी हाई वीएफएक्स वाली रील और मजा आ जाता है मुझे बस डाल के. तो ठीक है. बट बाकी अगर मैं बोलूँ ना, बाकी आर्टिस्ट आई डोंट थिंक सबको इतना मजा आ रहा है वो करने में. और बहुत ही प्रेशराइज है बाकी सब आर्टिस्ट की बनानी पड़ेगी मुझे तो रील. मेरा दोस्त ही मुझे बोलता है क्या क्या बन गया हो भाई, मैं आर्टिस्ट हुआ करता था, देखो मैं क्या बन गया हूँ. यार आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यार. मैं तो लकी हूँ कि मैं वीडियोग्राफर हूँ, तो मुझे पता है क्या इंस्टाग्राम पे चलेगा, क्या एंगल है. बट जो बेचारे सिंगर डांसर है वो बेचारों को जो करना पड़ रहा है ना, वो थोड़ा चीटिंग हो गया है उनके साथ ऑनेस्टली. तो ये उसी लिए हुआ है. ये रिलीज नहीं होती ना तो ये नहीं होता. Is there like anything in your like in the future now that you're really looking forward to career-wise? अगर यार क्वेश्चन आप मेरे से 3 महीने पहले पूछते ना तो मेरा आंसर ना सबको पता था कि आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर दिलजीत पाजी. ये मेरी बकेट लिस्ट में सालों से. मुझे पता ही नहीं था कि वो शायद अचीव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. आई थिंक उसके आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कभी. मैंने बस बोला था मुझे इनके लिए शूट करना है. दैट इज वन थिंग जो मेरे दिमाग में. एंड देन उनका जो कॉन्सर्ट हुआ अहमदाबाद में, तो उनकी टीम में ही मुझे रख लिया था. तो आई शॉट फॉर हिम. उन्होंने मेरी एक फोटो पोस्ट भी करी थी. तो इट वाज अ वेरी वेरी क्रेजी मोमेंट फॉर मी कि यार वाओ. एंड उनका मेरा एक इंटरेक्शन भी हुआ था, बहुत अच्छा था. तो मेरा तो यार फुल पैसा वसूल था मेरा वो शूट कम्प्लीटली. और उसके बाद यार मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे बकेट लिस्ट में कुछ है नहीं. बट तो मैंने थोड़ा सोचा रोज बनाएंगे. अभी तो देखते. आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद माई आर्ट. बस ये अभी मेरा गोल है. दुनिया देखेंगे तो मेरे आर्ट से.
मुझे दुनिया देखने के पैसे मिलने चाहिए, दैट इज माई गोल एक्चुअली। That's very cool. You got one of the biggest like things that you were waiting for, working towards. एंड That's कोल्ड प्ले वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इंडिया में आई थिंक कितने कोई भी नहीं शूट कर पा रहा है कोल्ड प्ले, एंड उसमें मुझे सामने से उन्होंने टीम पे रखा है, तो वो भी तो मुझे तो पता भी नहीं था हो सकता है, मुझे सामने से पता चला कि हाँ आपको रखा है। मैं बोला ओह मुझे तो बता देते मुझे पता ही नहीं था यार, मैंने टिकट ले ली होती तो मुझे तो बताया नहीं आपने। तो वो भी जो बकेट लिस्ट में नहीं है वो भी समटाइम्स इट फॉल्स इनटू प्लेस, समटाइम्स जो बहुत जोर से चाहिए होता है वो भी नहीं मिलता है, वेरी फ्लक्चुएटिंग, इट्स ओके चल जाते हैं। what's your like when you're shooting concerts? Like what's something that you really look forward to? कॉन्सर्ट्स में तो यार एक तो द वन मोमेंट आई एब्सोल्युटली लव, जब पता है जब आर्टिस्ट आने वाला होता है एंड सबके फोन ऊपर होते हैं एंड देयर आर पीपल हु आर गेटिंग टीयरी, बहुत इमोशंस होते हैं, वो इतनी जोर से वेट कर रहे होते हैं ना अपने फेवरेट आर्टिस्ट का, मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। आई मेक श्योर मैं उस मोमेंट का एक फोटो तो लेती हूँ क्योंकि इट इज वेरी होलसम टू सी देम वेटिंग, और मुझे अच्छा लगता है बहुत। एंड ऑब्वियसली एसएफएक्स फायरवर्क्स तो बहुत ही मजा आता है, देखने नहीं मिलता एक्चुअली व्हेन यू शूट अ कॉन्सर्ट, तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस 100%। आप सिर्फ अपने लेंस के थ्रू देख पा रहे हो कॉन्सर्ट को, कभी कभी देख भी लेते हैं हम ऐसे हटा के, बट थोड़ा सा ही टाइम होता है, वो बहुत chaotic होता है, बट इट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मुझे बहुत बहुत मजा आता होगा। Can I ask you about your first concert that you माय shot? फर्स्ट कॉन्सर्ट वाज ऋत्विज एंड सृष्टि फ्रॉम हसल, उन दोनों का फेवरेट था मेरा फर्स्ट, एंड उसमें ही मैंने ऐसा कंटेंट निकाल दिया था कि मेरे ही उन्होंने अगर सृष्टि ने 10 लाइक्स पोस्ट किए थे उनमें से 9 तो मेरी साइड से, तो मैं बोला यार ये तो पहला है एंड डैम अ लॉट टू लर्न, बट ठीक है इसमें है पोटेंशियल मतलब मेरे में, तो फिर मैंने सोचा करेंगे करेंगे, कर लिया फिर मैंने। Even when we were reaching out to you, we thought it would be a long shot because we were like, we're not sure if she's going to want to collaborate or not. नहीं यार नहीं But we're यार, so glad you could. नहीं यार, आई एम वेरी मच ऑन बोर्ड टू टीच यंग पीपल या फिर टॉक अबाउट द स्किल, और किसी को अगर सुनना है ना तो आई एम वेरी मच ऑन बोर्ड फॉर दैट, तो मुझे मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं मना भी करूँ। What are some funny moments that you really remember, like funny interactions you really remember having with people? तो अभी जब रिसेंटली करण औजला कॉन्सर्ट था, तो वहां पर ये हमसे ना यूजुअली जब उनको लगता है ना कि फोटोग्राफर थोड़ा भी फ्रेंडली है या हंस रहा है या फिर इंटरेक्शन करते हैं थोड़े थोड़े, आई इंटरेक्ट विद देम अ लॉट, मजा आता है मुझे बहुत ही। अब मैंने बोला ही, मैंने पहले ही बोल दिया मुझे बहुत मजा आता है लोगों से बात करके, तो जब उनको दिखता है ना कि थोड़ा भी इंटरैक्टिव फोटोग्राफर है, तो फैन पिट वाले जो होते हैं ना जो एकदम आगे होते हैं बैनर्स एंड ऑल वाले जो सामान लाते हैं आर्टिस्ट के लिए, वो मुझे बोलते हैं कि यार बात उनसे बात करा दो, उनसे मिलवा दो या ये साइन करवा दो सब। एक बार तो मैंने दिया भी था साइन, बट मुझे आर्टिस्ट ने बोला था कि दे दो ये साइन, उठ के ऐसा नहीं कि ये करो साइन, दैट्स नॉट इट। बट करण औजला वाले में देयर वाज अ गाय, एक अंकल थे आई गेस, एंड वो मुझे ना बहुत होलसम मोमेंट भी लगा था क्योंकि इट वाज वेरी नाइस दैट समवन रिमेंबर्स यू ऐसे। तो एक अंकल थे, उनके पास आई थिंक कुछ बोर्ड या समथिंग था व्हाइट कलर का, एंड उनको उस पर साइन चाहिए था, ठीक है, करण औजला का। तो वो मुझे बोलते हैं कि इधर इधर इधर, मैं बोला हाँ जी बताओ, और मुझे पता था वो यही कुछ मांगने वाले, सुना है मैंने बहुत बार। तो मुझे बोलते हैं कि यार इस पे आप प्लीज साइन करा लो ना यार, वो मेरे से बहुत प्यार से पूछ रहे थे, और मैंने बोला यार, और हाँ तो मैं बिल्कुल ही, क्योंकि इवन आई डोंट गेट इट, भाई मुझे भी नहीं मिलता है साइन, तो मुझे भी पिक्चर्स नहीं मिलते इनके साथ, देयर आर सम सर्टेन यू हैव टू बी एथिकल अबाउट। तो यार मुझे उन्होंने दिया कि यार इसका साइन करा दो प्लीज प्लीज, मैं बोला यार नहीं करा सकते यार, मेरा एरिया ही नहीं है ये, आप इनकी टीम को बोलो क्या पता कर दे, और आप इतने आगे हो शायद आपको वही देख लेगी, वो सबकी साइन कर रहे थे उस टाइम। तो यार मुझे भैया बोलते नहीं नहीं आपको कराना ही पड़ेगा, आप करा लो, मैं बताता हूँ क्यों कराना चाहिए आपको, मैंने आपको दीदी दोसांझ में भी देखा था मैंने बोला अच्छा तो आपको याद है, बोलते हाँ आप उस दिन भी देखा था मैंने, सेम हेयर कट सेम, उस दिन भी पैशनेटली काम कर रहे थे आप तो आपको कराना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। मैंने बोला अच्छा ये तो रिश्तेदारी हो गई तो फिर भी मैंने मना किया, बट वो मुझे इतने प्यार से मुझे बता देना मैंने आपको यहाँ भी देखा है, मैंने आपको सदमा में भी देखा है, मैं बोला वेरी स्वीट वेरी स्वीट, मैं नहीं करा सकती हूँ बट याद है मुझे वो इंसान हमेशा के लिए, मुझे तो याद रहेगा क्योंकि जो मुझे याद रख रहा है ना ऐसे अमेजिंग। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आगे वाले लोग होते हैं थोड़े जो जेंजी के होते हैं, वो ना आर्टिस्ट को छोड़ मेरी वीडियो लेते हैं और मुझे बोलते हैं मैं आपको भेजू, मैं बोला वाह यार दैट इज सो स्वीट दैट इज सो स्वीट, तो मैं दे देती हूँ ना, मुझे भेज दे, पोस्ट करना मुझे अलाउड नहीं है बट मुझे दे दे, लेकिन मम्मी को अच्छा लगेगा बहुत। फिर मेरी मम्मी को पासिस बेचने का ट्राई करते हैं लोग, और मेरी मम्मी बोलती है यार आप पता है ना आपको मुझे मिलने वाले हैं, तो ये होता है। फिर एक बार एक मेरा नवरात्रि का शूट था, तो हम लेट नाइट घर आ रहे थे, तो वहां पर ग्राउंड में एक अंकल की चाबी गुम हो गई थी गाड़ी तो ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा लेट तक रहती हूँ, एंड वो अंकल
फुल ब्लैकआउट हो गया, वो अंकल चाबी ढूंढ रहे हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड भी उनके साथ चाबी ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिली। अब हम ही बच गए, हम फंस गए। अंकल मुझे बोलते हैं ओह शिट, ठीक है अंकल देखेंगे ना अगर ये तो उनको बड़ा मजा आएगा, ये हम याद रखेंगे उनको। तो यार वो अंकल को चाबी नहीं मिली, उनकी गाड़ी थी डस्टर, और वो खड़ी थी अकेली, उनकी गाड़ी खड़ी है, सब चले गए और मेरी गाड़ी खड़ी। तो अब द नॉर्मल ह्यूमन इंटरक्शन वुड बी आप मुझे छोड़ दो, ठीक है, और मैं था और मेरा फ्रेंड था और वो अंकल थे गाड़ी में। तो अब वो बोलते हैं हमें छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं बोला ऑफ कोर्स छोड़ देंगे यार बेचारे। तो हमने बोला ठीक है चलो। तो हम जाने लगे, तो बीच में ही इज अ स्मोकर, ठीक है। तो उन्होंने हमको पेट्रोल पंप पे रोक लिया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है। वो मुझे कह रहे नहीं आप पेट्रोल डलवाओ। मैंने बोला पर मेरी गाड़ी में पेट्रोल है अंकल। बोलते नहीं नहीं डलवाओ पेट्रोल, मुझे सिगरेट लेनी है। मैं बोला ओके, ऐसा बोलो ना यार, ऐसे ही रोक लेते हम। तो हमने जबरदस्ती पेट्रोल डलवा भी लिया 1000 रुपए का, कि ऑकवर्ड ना हो जाए अंकल को। तो जैसे ही उतरने लगे अंकल गाड़ी से, अंकल मुझे बोलते हैं सुनो भाग मत जाना, मेरे साथ प्रैंक मत कर देना। मैंने बोला नहीं भागे अंकल, वहां से उठाया ही नहीं होता हमने आपको, फोटोग्राफर हूँ क्यों भाग जाएंगे आप छोड़ के। बोलते नहीं तुम कैमरा वाले हो तो प्रैंक कर दिया तो। हमने बोला मेक सेंस मेक सेंस, कंटेंट तो अच्छा होगा पर ठीक है नहीं करेंगे। तो फिर बैठे, फिर अंकल बैठते बोलते थैंक यू मुझे छोड़ के नहीं जाने के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वापस थोड़ी देर बाद जाकर रोक लिया। मैं बोला अंकल वॉशरूम जाना है कि क्या। बोलते नहीं नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है। वापस गए, फिर वापस अभी भी छोड़ के मत जाना। मैं बोला ठीक है। फिर वापस बैठे, थोड़ी देर बाद हम नहीं गए, थैंक यू मुझे वापस छोड़ के नहीं जाने के लिए। आई थिंक अंकल थोड़े से अंडर इन्फ्लुएंस थे उस दिन, लग रहा था, अब मुझे लग रहा है। तो फिर हम उनके घर गए। घर में जाते जाते अंकल इज लाइक अच्छा खाना खाया तुमने। वाला नहीं यार, हम आपके साथ लिटरली इवेंट में हमने नहीं खाया। तो अंकल बोलते हैं यहाँ पर एक अंडे वाला है, अंडा खिलाता हूँ मैं आपको। मैं बोला यार मैं अंकल मैं एग्स नहीं खाती, ये खाता है मेरा दोस्त। तो अंकल बोलते तू खाएगा। उसने बोला नहीं नहीं अंकल। फिर अंकल थोड़ी देर बाद स्मोक कर रहे थे, अंकल बोलते स्मोक करोगे। मैं बोल रही अंकल मैं स्मोक नहीं करती, ये करता है। तो अंकल बोलते करेगा। बोलते नहीं अंकल नहीं करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हम घर जाने लगे ना, तो अंकल एकदम से ऑफर करते हैं क्या करने वाले हो। मैं बोला यार हम घर जाएंगे बस ये और मैं बैठेंगे यार, थोड़ी देर पार्टी करेंगे और फिर पार्टी करेंगे मतलब खाएंगे यार, ये मतलब था हमारा, और फिर हम सो जाएंगे। तो बोलता पार्टी करनी है मेरे घर से ले जाओ। मैं बोला एक मिनट अंकल, मैं पंजाबी हूँ, हमें सप्लाई की जरूरत है नहीं, बट नहीं चाहिए। तो अंकल बोलते अल्कोहल पीते हो। मैंने बोला अंकल मैं नहीं, ये पीता है। तो अंकल बोलते तू पिएगा। अंकल ने हमें 10 बार, अंकल हमें ऐसे मना रहे थे वो अल्कोहल एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे उनको बेचनी हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक का पास बिक रहा हो, वो हमें ऐसे बना रहे थे कि लेनी ही पड़ेगी तुमको। हमसे बोला अंकल नहीं पीनी है मुझे यार। तो अंकल उतर के भी बाद में भी थोड़ी देर बाद मेरे पास पड़ी हुई है फोन पे, मैसेज भी आया पार्टी करनी है तो बताना हो जाए। मतलब आपसे तो लेके ही जाएंगे हम पक्का। ये ऐसी चीजें बहुत होती है, बड़े फनी लोग मिलते हैं यार मुझे इधर उधर के, मजा बड़ा आता है यार इन सब चीजों में। What's something that you do to relieve stress? वही नींद नहीं आती है मुझे, तो स्ट्रेस रिलीविंग का वो ऑप्शन तो निकल ही जाता है। सेकंड बाकी लोगों का इस जनरेशन में तो आंसर ही है स्ट्रेस रिलीव फूक लूंगा मैं फूकूंगा 2 घंटे, फिर देखना मेरा स्ट्रेस, फिर देखना मेरी प्रोडक्टिविटी। ऐसा सब नहीं होता है, मैं पहले ही बोल दूं। आई हैव नेवर नेवर टच अल्कोहल, नेवर टच सिगरेट, नेवर टच वीड, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि अच्छा लग गया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना, ठीक है। पर भाई मुझे ट्राई करना भी नहीं था। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि आर्टिस्ट लोग तो फूकते रहते हैं पीते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तुमको कोई हेल्थी तरीका मिल ही जाता है कोप करने का या स्ट्रेस रिलीव करने का। ये तो बहाने हैं कंप्लीट की नहीं नहीं स्ट्रेस हो रहा था तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने नहीं किया ना इतने स्ट्रेस के बाद भी, तो कोई भी ऐसा है जो नहीं कर सकता। ये बहुत, ये जो बहाने ढूंढते हैं ना लोग स्मोक करने के अल्कोहल पीने के कि करना पड़ गया यार मैं स्ट्रेस हो गया था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे भी तुम्हारे जितना स्ट्रेस होता होगा, सबको अपने अपने स्ट्रेस होते हैं। अगर मैं कर सकते थे तुम भी कर ही सकते थे, ये बहाना तो मत मारो। करते हैं आर्टिस्ट लोग तो करते हैं, हम तो वीट फूक के बिना करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। मैं कोल्ड कॉफी पी के करती हूँ और तुम भी करते हो, वो बहाने हैं सारे। What's the photography scene in Ahmedabad like right now? तो पहली बात तो इंडिया का स्किल लेबर सबसे ज्यादा है, इंडिया में स्किल सबसे ज्यादा है। आर्टिस्ट अगर आप ढूंढोगे तो मतलब टेक्निकली भी और ऐसा लॉजिकली भी इंडिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और है यहाँ पर तो भर भर के आर्टिस्ट लोग हैं। आप हर हर गली में आप एक फोटोग्राफर ढूंढ नहीं सकते हो, इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो काम अच्छा भी है सबका बहुत। अब वही पेरेंट्स का सपोर्ट पे तो बहुत डिपेंड करता है। इंडिया में तो आर्टिस्ट को बहुत ही कम सपोर्ट है पेरेंट्स से, लकीली मुझे है बट सबको नहीं होता है, तो वहाँ पर लिमिट हो जाता है। और अहमदाबाद में भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स है नो डाउट,
दे कवरिंग एवरीथिंग, जिसे मैं कर रही हूँ वो भी करते हैं, अच्छे अच्छे है बहुत ज़्यादा, बट थोड़े है कि यार अब वो एक ऐसे लेवल पे आ गए कि दे हैव अ पोर्टफोलियो एंड दे आर डूइंग वेल, वो उनका काम में दिख रहा है, अब उनके पास एक्चुअल एविडेंस है उनके काम का कि हाँ भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एज मेरे से भी ज़्यादा है और दिखता है उनके काम में वेरी गुड वर्क, बट वो फिर भी आई डोंट नो व्हाट फॉर देयर एक्सपीरियंस या क्या कॉन्टैक्ट बिल्डिंग वो जो भी कर रहे हैं वो फ्री में शूट करने के लिए हाँ बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि यार अगर वो क्लाइंट पहले मेरे पास आया था ना, और अगर मैंने उसको समझ लो एक्स अमाउंट ऑफर किया था कि हाँ हम इतने में आपका पूरा सर्विस हैंडल कर लेंगे, और अब भाई वो जो बंदा है जो फ्री में शूट कर रहा है वो अगर बोल देगा कि हम जीरो में कर देते, तो मेरा एक्स फिगर मेरे क्लाइंट को हमेशा ज्यादा ही लगेगा, उसको मतलब बेसिकली तुम मेरा मार्केट किल कर रहे हो, मेरे साथ तुम सारे आर्टिस्ट का मार्केट किल कर रहे हो, अपने आर्ट की वैल्यू आपने तो अपने दिमाग में जीरो लगा के रखी है, बट जिनको थी वैल्यू उनकी भी गिरा दिया आपने वो हरकत करके। तो यार जो फ्री में शूट करते हैं ना, आई वुड टेल यू कि ठीक है अगर आप नेटवर्किंग के लिए करते हो आई अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हो आई अंडरस्टैंड, बट एक बार तुमने अचीव कर लिया ना वो पोजीशन, तो वो फ्री में मत करो, वो एक्सपीरियंस के लिए फ्री में करते जाओ, वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि यार अपने लिए तुम दूसरों का पूरा मार्केट क्लियर कर रहे हो, या तो क्लाइंट के साथ सच सच बोलो कि मैं नेटवर्किंग के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं जीरो ले रहा हूँ, और सच सच बोलो कि जो सामने से कोटेशन आपको आ रहा है ना वो एक करेक्ट कोटेशन आ रहा है, क्लैरिटी रख के करो अगर करना है आपको फ्री में तो, बट हमारा मार्केट किल मत करो, क्योंकि वैसे भी घर से सपोर्ट आता नहीं आर्टिस्ट को, और जब वो बताएंगे ना कि हमको एक शूट का सिर्फ 5,000 मिला घर पे या 10,000 मिला इतने बड़े शूट का, तो वो सपोर्ट और भी कम हो जाएगा। जिनके घर पे अगर फाइनेंस का सोर्स ही आर्ट है तो उसकी फैमिली वाला तो उसको डांटेगा ही ना कि सिर्फ इतने से के लिए आपने जॉब छोड़ दी, आपने पढ़ना छोड़ दिया, वो एक नॉर्मल इंडियन आर्टिस्ट का केस बहुत वीक कर देते हैं वहां पर। खुद भी तुमने कमाया नहीं, तुमको फर्क नहीं पड़ा, तुमने ₹0 में शूट कर दिया, और जिसका तुमने प्रोजेक्ट ले लिया ना उसको बहुत फर्क पड़ेगा, उसको घर से गाली पड़ेगी, उसका इक्विपमेंट का कॉस्ट नहीं निकलेगा, उसका सपोर्ट गिर जाएगा, कभी मॉरल गिर जाएगा यार उस बंदे का। तो ये एक चीज है जो नहीं ही करनी चाहिए। And in India, a lot of times the work is judged by the amount of compensation you get for it. So. वही एग्जैक्टली कभी मतलब यार जब वैल्यू तुम्हारे आर्ट की ज्यादा है तो लोग करते हैं, दे वॉलंटरीली अलाउ कि हाँ यार इतना मिलना चाहिए, द वर्क इज नाइस, बट अब तुम्हारा भी काम अच्छा है ऑब्वियसली, तुम उतने ही थोड़ा चलो उससे थोड़ा कम में दे दो चलेगा, उससे आधे में दे दो आई विल अंडरस्टैंड, बट तुम अगर जीरो कोटेशन सामने दे रहे हो ना तो सामने की सारे आर्टिस्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उनको तो ये लगेगा ना कि अब जो आई एम शूटिंग अ वेरी नाइस रील, उसमें मैंने 3-4 घंटे ले लिए, मैंने बोला चल यार फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी 10,000 चाहिए, और क्योंकि एडिटिंग में मुझे लगेंगे 5-6 घंटे, 10,000 मैंने कोट किया, और एक हर नॉर्मल आर्टिस्ट ना उसके इतने ही सोच के चलेगा। अब भाई मुझे सामने से मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि यार मुझे तो उस वीडियोग्राफर ने 2,500 बोल दिया इस चीज़ का, अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? मेरा जवाब तो ये होगा ना कि यार क्वालिटी में कम में कुछ यार कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो, यार मैं क्या बताऊँ उसका, अब मेरे दिमाग में इससे आगे तो कुछ आंसर ही नहीं है, तो मेरा क्लाइंट पूछेगा कि यार नहीं वो 2,500 में कर रहा है, नहीं तो मैं उससे करा लूंगा, या तो आप ही 5,000 में कर दो, मेरा प्राइस कुछ भी गलती के बिना हो गया 50% कम, और ये होता है इनकी वजह से जो इतने मुश्किल जॉब का भी इतना कम चार्ज कर रहे हैं, और उनका काम अच्छा भी होगा, उनका काम आई एम टेलिंग यू कि 10,000 का होगा, वो फिर भी इतना कम चार्ज कर रहे हैं, तो यार ना तुम अपने लिए हेल्प कर रहे हो ना तुम दूसरे आर्टिस्ट के हेल्प कर रहे हो, तो यार ये थोड़ा समझना पड़ेगा आर्टिस्ट को कि थोड़ा फेयरली अपने आर्ट को वैल्यू करो, सो दैट बाकियों की नहीं गिर जाए। ये एक चीज़ है जो अहमदाबाद में तो बहुत ज़्यादा है, इसको चेंज होना पड़ेगा थोड़ा। Thank you for joining us today. It was great talking to you. It was really fun. Thanks for watching this episode of Kala Cassette. We hope you enjoyed listening to this interview, and we hope that you tune in for the next one. Bye.